चलिए नमस्कार शिक्षक साथियों। आज कक्षा 12वीं के समाकलन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में समझ कर करेंगे, है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास ये पहुँचे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन पहले कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और कुछ क्वेश्चन मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिए हैं। और ये कभी ना कभी किसी न किसी साल पूछे गए क्वेश्चन हैं और संभावना है इनके आने की। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। जैसे ही आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x दिखता है तो हम क्या करेंगे, इसमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको tan इनवर्स x इंटू वन डी एक्स। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा tan इनवर्स x, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा वन, ठीक है। एक ऐसे मानते हैं एलियट जो शब्द है इसमें आई इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा। एक दूसरी मेथड ये भी आप कर सकते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो और इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। इसका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है पर डिफरेंशिएशन हमें पता है क्योंकि इस फार्मूले में डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो हम करते हैं फर्स्ट इसको लिया हमने, सेकंड इसको। पहला हमारा फार्मूला क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को हमें छोड़ना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x वन का इंटीग्रेशन x डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। या आप चाहें तो इंटीग्रेशन वन डी एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन लगाएंगे, है ना, जो कि इस ब्रैकेट का पूरे का इंटीग्रेशन करेगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है बच्चों इसमें, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी वन dx, और इस पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे इस इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी आपको आंसर मिलेगा tan इनवर्स x और इस वन का इंटीग्रेशन हो गया क्या x, तो इंटू में लिख दिया हमने माइनस, ये बड़ा इंटीग्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस वन का होगा x, तो ये हो गया हमारे पास फाइनली x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जब आप वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको t सपोज करते हैं, t पुट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स डी एक्स डी टी, मतलब x डी एक्स जो है आपको x डी एक्स ये वन अपॉन टू डी टी में लिखना है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ मैं साइड में करता हूँ इसको। तो आपको ये मिल गया x tan इनवर्स x, ठीक है ना, माइनस। अब देखिए इस पूरे को हमने क्या पुट किया है t, तो ये वन अपॉन टी डी टी होगा, है ना। और वन अपॉन टू को तो हम बाहर रख लेंगे, वन अपॉन टी डी टी का होता है log t, है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास वन अपॉन टू बाहर और इसका हो जाएगा बच्चों log t, और t की वैल्यू मैं वापस रख देता हूँ यहाँ पर वन प्लस एक्स प्लस सिंपल, ये इसका आंसर है, ठीक है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन ये होगा, क्लियर। चलिए आप इसको उतारें, कॉपी करें, विजिबल है वीडियो आपको पूरा, स्क्रीन विजिबल है, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्षमा चाहता हूँ पेज हट गया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान से आप समझे बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स। देखिए cos स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो cos स्क्वायर एक्स का ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाता है। इंटीग्रेशन में हमको इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि cos 2x का जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो cos 2x होता है बच्चों टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन,
तो इससे आप cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला यदि बनाते हैं तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x प्लीज, है ना सिंपल। ये फार्मूला हमने साइड में लिख दिया। चलिए अब आप देखें कि इसको 1/2 तो ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, है ना। आप दोनों पद का इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, तो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है भाई। तो ये देखिए बहुत ही एक एक स्टेप के लिए क्लियर आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और इस 2x का डिफरेंशिएशन से डिवाइड होगा। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। कांस्टेंट लगाना ना हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। जहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको कांस्टेंट लगाना है, किसमें, इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका आंसर सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये मैंने कौन सा थर्ड क्वेश्चन कर दिया, सेकंड रहा है, सेकंड को कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अभी थर्ड हो गया मुझसे, ये सेकंड में था इंटीग्रेशन में साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को। चलिए तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसमें निकल जाएगा बच्चों, dt, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझें इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया हमारे पास साइन t, और ये पूरा निकल गया डी, क्लियर। चलिए अब साइन टी का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, है ना। तो अब टी की वैल्यू वापस हम ये रख देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर हो गया कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। देखो आपने बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड हो गया, थर्ड पहले कर दिया था हमने, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है ना, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन में आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू ई एक्स डिवाइड बाई क्या है बच्चों, एक्स प्लस 1 इसका होल, ठीक है। अब इसमें अप्रोच देखिए, अब क्या अप्रोच लगाना चाहिए, आप लोग खुद पहले ट्राई करें, है ना, ठीक है। फिर इसको पॉज करके खुद ट्राई करो, सॉल्व करना, फिर मैं बताऊँगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर अप्रोच क्या हो सकती है ना, पहले आपको ये सोचना। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने 1 को माइनस किया तो यहाँ 1 को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 1 माइनस किया, 1 ऐड किया, और कुछ नहीं किया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx। तो अब मुझे इससे क्या फायदा होगा, देखिए मैं केवल इतना रखूंगा इस पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और इस पार्ट को अलग कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ये बन रहा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1 और 1 क्या हो गया 2, तो इसको मैंने अलग कर लिया, है ना। और इस पूरे का क्या है, इंटीग्रेशन है, तो इस पूरे से मैंने क्या लगा दिया, अच्छा यहाँ ई एक्स चल रहा है हमारे साथ, है ना, ई एक्स डी एक्स, क्लियर। तो आप देखेंगे ये x प्लस 1 से ये x प्लस 1 टाइम्स तो कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये ई रेस टू एक्स, है ना, और फिर यहाँ पर देखिए आप x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 अपॉन ये क्या है x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें यदि तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये x माइनस 1
अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन यदि मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपको एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता होगी। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यदि इंटीग्रेशन हम करते हैं e⁻x, है ना, f ऑफ x हो प्लस f डैश ऑफ x हो, ठीक है, dx क्या हो जाता है बच्चों, ये e⁻x हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये f ऑफ x है, इसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x है, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन ex f ऑफ x है। मतलब इस फार्मूले से हम देखें यदि इसको, तो इसकी वैल्यू होगी e⁻x x माइनस वन डिवाइड बाय x प्लस वन प्लस दिस इज द, ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें देखें हम फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, है ना, और अभी पूछा भी था इसको एग्जाम में। आपको रूट एक्स पे पावर कितनी होती है, 1/2, इसका सीधा इसमें इंटू करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो बच्चों ये हो गया x⁻² माइनस x⁻3/2, है ना, तो ये dx। ठीक है बच्चों, ये x पे पावर है 1, इस पे पावर है 1/2, दोनों को इंटू किया तो x⁻3/2। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, है ना, तो इंटीग्रेशन x⁻1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x⁻3/2 dx। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x⁻1/2 प्लस 1 है 3/2 डिवाइड बाय क्या 3/2, है ना, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो x⁻2 इसमें 1 ऐड करोगे तो 5/2 डिवाइड बाय 5, है ना, प्लस 3, तो ये हो गया बच्चों 2/3 x⁻3/2 माइनस 2/5 x⁻2 5/2। सिंपल है, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, इसमें आपको साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, है ना, ये 6th क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन में है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x। अब देखिए आप क्या करना है इसको, आप देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स में आपको एंगल की जगह जो लिखा है, इसमें यदि मैं x बराबर tan थीटा पुट करता हूँ तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो नाउ पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो dx में मुझे क्या मिलेगा बच्चे, tan स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर, चलो तो हमारा इंटीग्रेशन पूरी तरह चेंज हो गया अब x से थीटा, तो ये बन गया साइन इनवर्स यहाँ पर 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर d थीटा dx की वैल्यू हो गई sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे sin 2 थीटा, है ना, तो sin 2 थीटा से थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला लग गया इसमें sin इनवर्स sin 2 थीटा, है ना, तो ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये हो गया हमारे पास 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पर वाई पार्ट्स लगेंगे, क्या लगेगा वाई पार्ट्स में, इसको फर्स्ट कर लें, इसको सेकंड कर लें, है ना। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है, थीटा का डिफरेंशिएशन सरल है और फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे का मैं इधर करता हूँ। तो यहाँ बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, टू तो बाहर है तो टू को हमने बाहर लिया बच्चों। ठीक, अब पहले क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, थीटा को हमने छोड़ दिया, है ना, मैंने थीटा को छोड़ दिया। चलिए अब सेकंड फंक्शन में क्या करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेकंड का मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और इस पूरे का जो होगा उसका डी थीटा ये है। तो आप देखेंगे कि ये टू, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, ये थीटा टेन थीटा, ठीक है ना बच्चों, माइनस यहाँ पर एक इंटीग्रेशन आपका बचा है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा वापस टेन थीटा, ये मैंने टेन थीटा थीटा। अब टेन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा, तो आपके पास फाइनली बचा टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा। ठीक है, तो प्लस सी कर दो आप यहाँ पर। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है एक्स में, हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया था थीटा, तो यहाँ हमने थीटा है वहाँ हमको वापस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए तो कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम, ये टू लिया है ना, और थीटा के प्लेस पे क्या है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है ना, टेन थीटा के प्लेस पे क्या है एक्स है, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग, अच्छा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम टेन थीटा की टर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टेन, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी दिस। ओके, तो आप ये अपने प्रॉब्लम आज करें, फिर अगले वीडियो में इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से इनकी तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।